नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम हमारी पंचायत में। मैं आपका मित्र गौरव सिंह तांतपुर और आज हमारे साथ इस वार्ता में उपस्थित हैं राजऋषि ओम भैया और भारत से गिरिराज सिंह परमार गिरिराज काका से। दोस्तों, पिछले सप्ताह हम एक दिन लाइव नहीं कर पाए थे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। परंतु कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि कभी कभी मजबूरन वो लाइव हमें छोड़नी पड़ी। इस वक्त का सबसे जो हॉट मुद्दा हमारे क्षेत्र में जो चल रहा है, मैं चाहता हूं कि हम उसी की बात करें। इसलिए आज का जो विषय है वह विषय है एलडीवी बैंक की गलत नीतियां। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में उपस्थित हैं राजऋषि ओम भैया और गिरिराज काका श्री भारत से ही। दोस्तों, आप सभी जानते हैं एलडीवी बैंक के बारे में, उसकी क्रियाविधि के बारे में, उसके पीड़ित किसानों के बारे में। लेकिन अभी जो मुद्दा फौजी बाबा श्री रामनाथ सिंह सिकरवार जी ने उठाया है, उनके पास जब शिकायतें गई हैं, तो हम पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर के फील्ड में घूम रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। हमें किस तरह की समस्याएं मिली, क्या क्या प्रश्न मिले, उन सभी को आपके सामने रखने के लिए, किसानों के कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखने के लिए आज हम लाइव पर हमारी पंचायत में जो विषय लेकर आए हैं वह विषय है एलडीवी बैंक और उनकी कार्यशैली। स्वागत है आपका ओम भैया। पहला प्रश्न आपके लिए है कि आप क्षेत्र में घूम रहे हो पिछले कई दिनों से। एलडीवी बैंक को लेकर के आपके पास एक्चुअल में किसानों की तरफ से क्या क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को। जी, ये जो हम गौरव जी 2-3-4 दिन से क्षेत्र में घूम रहे हैं, गांव गांव लोगों से मिल रहे हैं जी, उससे भी पहले हम लोग किसानों के ही बीच में रहते हैं, स्वयं भी किसान हैं, ऋण लेते भी हैं, चुकाते भी हैं, तगादे भी झेलते हैं जी। तो ये जो पीड़ा जिस पर हमारे रामनाथ सिंह सिकरवार जी ने जो बीड़ा उठाया है, किसानों की पीड़ा को कम करवाने का, सरकार के द्वारा राहत दिलवाने का, जी, इस पीड़ा से एकदम सभी किसान गुजरते हैं, मैं भी गुजरा हूँ जी। तो एक कहावत हमारे यहाँ देसी सी कहावत है चाचा के, अब जग बीती काके अप बीती कह दो। बिल्कुल। जग बीती जो लोगों पे जो गुजर रही है, जाहिर सी बात है गौरव सर और सारी दर्शक मंडल कि अगर किसी का हाथ कभी आग में जाके जला हो, उंगली जली हो जी, और उसको कितना भी भले ही समय हो जाए जी, लेकिन जिस दिन मेरा हाथ जलेगा और वो व्यक्ति सामने से देख रहा होगा तो उस पीड़ा को अवश्य महसूस कर लेगा, वो समझ लेगा कि इस आदमी पे वही गुजर रही है जो उस दिन मेरे ऊपर गुजरी। बहुत सुंदर। तो मैं बात करना चाहूंगा कि 2001 में जी, हम लोगों ने एक ट्रैक्टर लिया। उससे पहले एक पुराना ट्रैक्टर था, उसे बेच दिया। नया ट्रैक्टर लेने का, नए लड़के थे हम दोनों भाई, अवधेश और हम, भैया तो बाहर रहते थे जी। तो मन हुआ कि एक ट्रैक्टर ले लेते हैं। बहुत सुंदर। हमारे पिताजी के एक मित्र थे सेठ जी जगनेर के, जी, उनकी ट्रैक्टर की एजेंसी थी। जी, उस समय करीब 2.5-3 लाख रुपए का ट्रैक्टर आता था जी। तो हालांकि हम लोगों को पता था कि एलडीवी अच्छा बैंक नहीं, लेकिन उससे पहले हम ऐसी हालात में नहीं थे कि हमें कहीं से लोन लेने की जरूरत पड़े क्या है। लेकिन वो समय ऐसा था कि हमें लोन लेके ट्रैक्टर लेने की जरूरत पड़ गई जी। तो जो सेठ जी थे पिताजी के मित्र, उनके ताल्लुकात एलडीवी बैंक में थे और उन्होंने जो ट्रैक्टर फाइनेंस करवा दिया एलडीवी बैंक से। अच्छा।
तो उसमें उस समय 2.5 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हुआ था, जिसमें 25,000 रुपए इसमें शेयर, इस बैंक का ऐसा नियम है, ये कोऑपरेटिव बैंक है। 10% शेयर होता है। हाँ, तो वो 25,000 रुपए उन्होंने हमसे शेयर के जमा करवा लिए। जी। तो टोटल लोन हुआ हमारे ऊपर 2,25,000 रुपए का। 2001 की बात है। 2001 का। बहुत सुंदर। हमने उसकी किस्तें देना शुरू करी, देते रहे, लेकिन जाहिर सी बात है किसान आदमी आज भी पूरे देश में जी। उस हालात में नहीं है कि वो किसी भी प्रकार के इंस्टॉलमेंट चुका सके। उसके कारण बहुत कह रहे हैं, अगर उस पर मैं जाऊंगा तो बहुत ज्यादा प्रश्न से दूर चले जाएंगे हम। जी। तो फिलहाल मैं बात करता हूं, तो ऐसे हालात रहे कि वो किस्तें पछड़ना शुरू हो गई। जी। तो किस्तें जब पछड़ना शुरू हो गई तो बैंक में आना जाना रहा, तो मैनेजर साहब ने मुझे बताया कि इसमें एक 95 का के नाम से इनका एक प्रोसेस है। 95 का। हाँ, 95 के नाम से 95 का उन्होंने हिंदी में मुझे बताया कि इस प्रोसेस के तहत अब आपका लोन आ गया है। जी। तो ऐसा करिए कि जो अमाउंट आपका पिछड़ गया है मैं उसको 95 का में डाल देता हूँ, शेष आप किस्तें अपनी विधिवत करना शुरू कर दीजिए। जी। ये भी रहा। जी। फिर किस्तें पिछड़ी। जी। पूरा लबोलवाब ये है कि मैं उस लोन को 2009 में फाइनल कर पाया। 2001 से एक लेकर से मैंने लिया और 2009 में मैं फाइनल कर पाया। जिस दिन लास्ट में मैंने उनको 4.5 लाख रुपए दिए लोन फाइनल करने में, जी। उस समय मैंने अपने लोन का पूरा हिसाब जुड़वाया और देखा तो मेरी जेब से 13.5 लाख रुपए जा चुके थे। क्या बात कर रहे हो आप? अब आप लगा लीजिएगा 2001 के बाद 2009 में मैं फ्री कर देता हूँ, जी। तो करीब 7 साल। जी। 7 साल में मैंने 2.25 लाख रुपए यूज किए बैंक के। जी। उनमें मैं किस्तें भी देता रहा टाइम टू टाइम। जी। कुछ पछड़ गई जी। और मुझे 13.5 लाख रुपए, वो रिकॉर्ड आज भी एलडीबी बैंक जगनेर के रजिस्टर में दर्ज है, जो पूरा मेरा खाता है, अभी होगा वहाँ कहीं जाएगा। जी। तो हम किसकी जगबीती बात करें, ये हालात है। तो मुझे ऐसा लगा है कि और बैंकों से भी हमारा लेना देना रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड भी हम लोग यूज करते हैं, आमतौर पर सभी करते हैं, कई लोग करते हैं। तो ये बैंक के जो नियम कानून है, जो कार्यवाहियां हैं, जो चीजें हैं, वो जो इतनी कठोर हैं कि जाके बैंक से लोन ले ले तो कहा, तो जहाँ देसी कहावत में कि एलडीबी के ले लो तो भैया खेत में कहीं पिंड लो छूट है वो। और बैंक के बारे में ना जी बात कही यार, एलडीबी के बारे में अगर कहूँ कि एलडीबी तो करा लो, हाँ तो की लड़ा तो बिक पिंड। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सारे किसानों के बीच में ये बात फैली हुई है कि अगर आपने एलडीबी से लोन ले लिया तो आपको खेत बेचना ही पड़ेगा। बिना खेत मुझे क्या बेचे कहते हो, बिल्कुल आप आमतौर पर एलडीबी हाँ। का लोन नहीं चुक सकते। ये सही बात है? बिल्कुल सही बात। ओके, चलिए मैं प्रश्न की इस सूची में एक बार आगे बढ़ूंगा। उससे पहले आप लोगों का अभिवादन कर रहे हैं राम राम सा मुनेन्द्र परमार जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण सेना के, और संजय कुमार जी ताजपुर से राम राम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को, फौजी भाई, संजय भाई, सबको स्वागत है आपका भी सोलंकी जी इस आज की वार्ता में। राम राम साहब। इसके अलावा आप सभी मित्रों का स्वागत है। दीपक कुमार जी, आपका स्वागत है इस आज की वार्ता में। दानवीर भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शीलेन्द्र सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा प्रवीण मंगल जी, आपका स्वागत है। रिंकू जी, आपका स्वागत है। आशीष कुमार परमार, आपका स्वागत है। आशीष कुमार सभी को राम राम कर रहे हैं। राम राम भैया। राम राम भैया। और जी, तो मैं इस वार्ता में आगे बढ़कर अब आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी आपने एक कुछ शब्द कहे, 6000 आपने मतलब बताया था कि 4600 इस बैंक से लोन लेने के बाद किसानों में ये धारणा है कि बिना खेत बेचे इसका लोन चुकता नहीं होता, और हम इस धारणा को भारतवर्ष में वोट के आधार पर या परसेंटेज के आधार पर काउंट करते हैं। मुझे लगता है कि परसेंटेज ज्यादा शायद इस तरह के किसानों का होगा जिनकी धारणा ये होगी। ऐसी और दर्शक वर्ग बतावे, अगर हम गलत करें तो ऐसी धारणा फेंकने आमतौर पर फैली हुई है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात की आपने। इसके बारे में दर्शक वर्ग को बताना चाहिए। लेकिन
अगर ये बात सच है, ये बात फैली हुई है किसान लोगों के बीच में, तो इस बैंक का जो नाम रखा हुआ है भूमि विकास बैंक, क्या ये नाम सही है? नहीं तो एक बात मैं तुमने बताया गौरव भाई साहब जी तो जाको नाम तो भूमि विकास बैंक का तो है, जी लेकिन फिलहाल जैसी कंडीशन है भूमि विनाश बैंक। बैंक भूमि विनाश बैंक, हाँ। ये बिल्कुल, ये कमेंट में अभी आगे आप भी बढ़ चुका क्षेत्र में हूँ। जा रहे होंगे जी आपने सुना होगा जी। क्या कंडीशन है इससे। देखिए राजीव भाई ने, हमारे गुगांव वाले राजीव भाई हैं, स्वागत है भैया आपका भी। इन्होंने भी लिखा है एलडीबी बैंक भूमि विकास बैंक नहीं है, भूमि विनाश बैंक है, ये भी लिख रहे हैं। सही है। मतलब आप सभी लोग बिल्कुल, अरे क्या बात है, आज तो कमाल हो गया। तो गौरव जी एक बात हाँ तुमसे कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएं। लाभ के माध्यम से हाँ क्या आप देख रहे होंगे जी कि जितनी भी किसान तो किसान ही होते हैं, जी तो अदरवाइज गुना होती जिन पे आमदनी हाँ। अपनी खेत पे ही भाई जगह डिपेंड हो तो देखो पशुपालन और ज्यादा- ज्यादा- जरूरत होती है अपने कम से कम दो 5 पैसा पे कम से कम मिल जाए। जी, तो बिल्कुल। बोरे तो देते 3 रुपया सैकड़ आगी पे, जी तो कम बैंक का तो मिल जाए ना, थोड़ा बहुत 1 रुपया आगी पे 1.5 रुपया आगी पे गए 50 पैसा आगी पे। जी जी बिल्कुल तो हम और बैंक तो सहूलियत करते हैं जी और किसान ले राखो और भरू रहे। जी जैसे कोई 1 लाख ले आयो जी बाबा 2 साल में 3 साल में 3 लाख है गए। जी और बैंक ऐसी होते हैं अपनी प्राइवेट बैंक कैसी होते हैं जी जैसे राष्ट्रीय अपनी बैंक। पर की किनारा है राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय बैंक है वो हमारी। हाँ तो वे बने जाएगा 1 लाख ले गए तुम जी तो तुम पर ना व्यवस्था तो 80,000 भर दो वही जी। व्यवस्था है। हम बाई चांस करे थे। लेट सेट है बहुत यहाँ सारी ऐसी स्थितियाँ कि वो मतलब सुविधा के अनुसार किसानों के अनुसार ही किसानों के सारा उनको कर लेते हैं कन्वर्ट कर ये लेते बहुत हैं। अच्छी बात है जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। एलडी बैंक ऐसी है कि जहाँ पर तुम 50 ले आओ जी और 50? 50,000 50,000 50,000 ले आओ, ठीक है। मतलब 50 तो तुम लेके आ रहे हो, बाकी तो 80 को तुम्हारा लोन हो, अभी तो 30 तो बीच को खाएगो मेरे को तो मन तो मैंने यार खाएगो तो फील्ड ऑफिसर खाएगो के बागो को दलाल खाएगो मेरे को तो मन कोई इंतजाम। मतलब आपका कहने का मतलब है कि लोन तो 80,000 का है पर आपके हाथ में 50,000 आएंगे। 50,000 ही आए। हाँ वेरी गुड। वही चाहिए तो अच्छा। 50 की बेटी जो 3 साल में 4 साल में 5 साल में है 5 लाख जी और जाके ब्याज भी ना पतो जी चक्रवृद्धि लगावते है 3 महीना के लगावते 1 महीना ही लगावते है 6 महीने लगावते है। लेकिन उस समय कुछ कागजात साइन कराते होंगे ना बैंक वाले आपसे? अरे जाचिए तो क्या गाँव का आदमी हाँ भाई ताकना कगो बच्चा भी बीमार है जी भाई खेतों में खाद देना है जी के बाद बिटिया की शादी करनी है जी कागज और अंग्रेजी में और होते हैं कागज जी तो कागज को ध्यान दे रहा है कभी हम 50 40 30 40 अच्छा सबसे बड़ी एक चीज वो दिमाग में आई है जी, गौरव बिल्कुल, वो बताएं। एक समस्या है जी और वो बहुत गहरी समस्या है जी बताएं। कि मान लो कोई भी बैंक देती है तो केसीसी देती है कैसा फसल की खाद बीज के लिए ले जाओ ठीक है ठीक है कैश पैसा दे देती है। ठीक है अच्छा अब जो है किसान की और बहुत सारी जरूरत होती है और आप आंकड़ा लगा के देखोगे मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो जी। बहुत ज्यादा मुनाफा ना होती फसल में हमारे यहाँ जी है ना साल में हिसाब जुड़े जी अब बीच में किसान को बच्चा बीमार पड़ेगा जी बापे तो कार्तिक में पैसा आवेंगे बैसाख में आवेंगे फसल बिल्कुल पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं बीच में बाकी कोई और इमरजेंसी आएगी ब्याह आएगा शादी आएगा तो जाके काजे कोई लोन को प्रावधान सा हतुरा आप। जी जाहिर सी बात है दर्शक भी जानते हैं कि किसान को और किसी मद में कहीं से लोन मिलता नहीं। ठीक है अच्छा अब एलडीबी क्या देते लोन समरसेबल लगा बेकूं ट्रैक्टर खरीद बेकूं मशीनरी खरीद बेकूं और न जाने क्या चीजें ने कहा जी अब क्या होता है कि गांव का आदमी आज भी एक तो बैंक में या सरकारी दफ्तर में जाने से घबराता है क्यों सा जी अच्छा फिर वो चलोगे वहाँ जी तो बातें सूदे में बात नहीं करेगा कोई अच्छा तब तक दलाल है वो लेके नहीं आवे कहू प्रधान जी है कहू बीडीसी साहब है कहू डीलर साहब है या कहू नेताजी है लेके नहीं आवे को जी तो तक हमारी बातचीत नहीं हो। जी अब मैंने की मैं ऐसे परेशान हूँ बिटिया ब्याह या बच्चा बीमार है या जो कछु है मुझे पैसे की जरूरत है जी तो वे बाबू समर सेवल में बोरिंग में रगड़वाएंगे कि काय में रगड़वाएंगे बाहर रगड़वा देंगे बेचारे। अच्छा अब बैंक सीधो सीधो कैश देते ना जी वो पहले कोटेशन लेगी कौन सी फर्म पे थे तो मशीनरी खरीद रहे हैं और ये सबको पता है वो कितना तगड़ा ड्रामा चल रहा है। हाँ बानी साहब ले रहे फलाने सेठ जी पे थे तो भी कोटेशन लेके आओ हाँ बाने 87,000 रुपया कोटेशन या 1,90,000 को जो भी कोटेशन बनाएगा दे दो जी
अब वो पैसा डाला जाएगा वो आदमी के खाते में, जी मनी इसने मशीनरी खरीदी, हमने पेमेंट कर दिया, जी और उसको तो कैश की जरूरत है। जी तो वो क्या करेगा कि सेठ जी या वो दलाल है, वो सेठ जी अपन पहले तो जीएसटी काटेंगे, जी और लगे तो जीएसटी बात है पहला, और बिन के मोह बेरिए वे क्या % काटेंगे। जी तो वो गए फालतू को जी बाई जरूरत थी बेचारे 1 लाख रुपया को लोन कराया, 18% में 18,000 जीएसटी के दे दे, जी बाकी बाद में फिर अब सेठ जी की उसकी चाहिए, प्रधान जी या जो भी नेताजी के उनकी दलाली, जी बाकी बाद मैनेजर और पूरा स्टाफ। जी तो ऐसी व्यवस्था सरकारों ने अभी तक नहीं करी किसान के लिए कि उसे बच्चे की शिक्षा के लिए जी या इमरजेंसी कोई हालात है उनके लिए कहीं से कोई लोन मिल जाए। तो ये भी एक कारण है जो सोलंकी साहब कह रहे हैं, जी ये एक कारण है बहुत बड़ा। बिल्कुल। एक चीज और करो पाऊँ हाँ बा मैं जैसे कि हमें 40,000 का लोन लो जी तो 4,000 रुपये शेयर के भराए जाते हैं, जी एक संग ही 4,000 रुपये शेयर के हाँ, ये वो- कटवाते हैं, हाँ तब ब्याज में 40,000 रुपये लगावते हैं। वे 40 रुपये तो तुम लगा रहे हैं, पक्का नहीं पता, लेकिन ऐसा हाँ, सुनने में नहीं, आया। नहीं, अच्छा बिल्कुल पक्का जब है। शेयर में ब्याज नहीं लगेगी, हाँ। वाह। और हम पे दे जैसे 40 को लोन लो, हाँ। 4,000 रुपये शेयर के भराए ले, जी तो हम पे ब्याज तो 40 ही लगा रहे हैं, वे 4,000 रुपये शेयर की ब्याज खो दे वो, वे मतलब शेयर हमारे के पैसा पैसे ब्याज। कहाँ गए? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि खैर प्राइवेट बैंक जो जाओ बहुत लंबा घोटाला है रो। आप सभी साथियों का इस लाइव टेलीकास्ट में स्वागत है। भोला परमार जी, विवेक भैया जयपुर से, संजू परमार जी आपका भी स्वागत है, और हमारे देवेंद्र तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानवेंद्र परमार जी आपका भी स्वागत है। देवेंद्र तिवारी जी लिख रहे हैं सही लिखा है परमार जी, मतलब ये हमारे गुगांव वाले भाई साहब के लिए लिख रहे हैं, भूमि विकास नहीं भूमि विनाश बैंक है। चलिए आप सहमत हैं इस बात से। सचिन कुमार जी स्वागत है आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट में। दोस्तों एक अपील आज सभी लोगों से, सबसे पहले इनसे इस बात को, चर्चा को और आगे बढ़ाने से पहले प्लीज 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 इस लाइव को शेयर कीजिए दोस्तों। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा अभी हमारे क्षेत्र में और कोई नहीं है, कोई समस्या इस वक्त इतनी बड़ी नहीं है जितनी ये समस्या चल रही है। इसे शेयर कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, इसे शेयर कीजिए। और तो- सबसे बड़ी समस्या क्या है गौरव बाबू जी कि आप लैब पे देख रहे हैं जी। कि कल को अपना संडे को कोई तुम्हारी मीटिंग होगी, वो तो ना पता, वो तो ऐसा ही पता पड़ी है। हाँ जी, कल तो की बा में मीटिंग। कहा क्या संडे को देना है, जी अपने जगह बैंक के जो मैंने साहब बताया भी रहेंगे नहीं, भी घर चले जाएंगे, जी क्योंकि कछु किसान ऐसे 50-40 मेजर आए हैं जी तुम्हारी जो मीटिंग के चक्कर में, हाँ तो अब ये लोन कर रहे हैं कहूँ जी 12% ले रहे हैं। जैसे 1 लाख का लोन कर रहे हैं जी। तो 12,000 तो 12,000 रुपये ले रहे हैं, दलाली। हाँ दलाली की। ये बहुत बड़ा आरोप है। तो बा में जो कहा है कि गौरव बाबू शेयर वगैरह ये अलग भर रहे हैं। अच्छा जहाँ जिम्मेदार सूचना आई है आज भी जी। तुम्हारा जो सिस्टम चल रहा है उसके मामले में। अच्छा हाँ तो मैंने ऐसा वगैरह होते जहाँ जी। तो सवेरे अपनी बात आ जाती है। सवेरे तो परसों आ जाएगी बात तो इनकी। भोला परमार कह रहे हैं सही बात है, मतलब इसमें बात में कहीं तो कुछ दम है। 12% पे लोन है रो। गौरव जी, जी बताएं काका जी। हाँ, जितने भी लोन हुए हों जी 2001 के 8 के 7 के 10 जी। के आज तक जी 10 से 12 तक कमीशन तो होता है और 10% जमा होता है। ये कटु सत्य है, 100% सत्य है। लेकिन क्या किसी के पास इसका कोई सबूत है? सबूत तो मतलब कागज साइन फाइन तो फ्री से कर लेते हैं, लेकिन जो आरोप कुमार ने कहा था कि किसान पर देखो हर तीसरी साल या तो सूखा पड़ जाती है जी या फसल कभी कभी रो सहित हो जाती है, किसान को 30 साल झटका लग जाता है। नहीं एक प्रश्न आया है, एक हाँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है हाँ, कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या किस बात की है? ज्यादा ब्याज या दलाली या गलत वसूली? नहीं तीनों तो गौरव बाबू जी चीजें नहीं, तीनों चीजें, कि जी। अब सुनो, भाई साहब, सुनो। मैं- एक मिनट। तीनों चीजें, दलाली भी है और ब्याज का तो पैमाना ही नहीं है। जब ये बैंक अन्य बैंक महाराष्ट्र के बैंक है जी वो उनको ब्याज क्या, वो कहाँ से पैसा लाती है? जी कम से कम परेशान मतलब अपनी मतलब कम वो उनको हर तरह से संभाल लेती है, जी या तो उसे पुनः बदल कर या कम मतलब सब्सिडी देकर जी। या मूलधन में लेकर, मूलधन से भी कम लेकर। जी ये क्या है, ये अपनी सीमा को बढ़ाती जाती है। मतलब इसमें पूरी प्रक्रिया में प्रश्न का जो हाँ। है वो द्वारा है, उसमें दोषी कौन है? प्रश्न ये था कि सबसे बड़ी समस्या इस पूरी प्रक्रिया में क्या है? ज्यादा ब्याज या दलाली या गलत वसूली? नहीं तो एक चीज हम कह रहे हैं गौरव बाबू हाँ
कि 2018 के बाद जी अब फिलहाल चल रही है 2000 तुम्हारी 25, जी तो करीब 100 किसान हम तुमने ऐसी दे देंगे जी जो अपने एलडी बैंक में मैनेजर साहब होते हैं जी जिनके खिलाफ का जिन्हें हम पैसे 12% ले हो या फिर ऐसे हम तुमने दिब्बा देंगे। क्या बात करें आप। हाँ 12% ये ले रहे हैं जी मैनेजर एक पार्ट साहब। क्लियर हो गया आपके प्रश्न का, ये दलाली बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, अब दूसरा पार्ट है आपका ब्याज। जी ब्याज का तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि जब ब्याज की पता ही ना कौन से तरीका से लगाते हैं। एक मेरे पास खैर एक जवाब आपके ही जवाब को प्रूव करता हुआ आया है। राजीव परमार भाई हमारे गुगांव वालों ने लिखा है दलाली की ज्यादा मतलब समस्या है। खैर एक जयसिंह भाई हैं, स्वागत है भैया आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। इन्होंने लिखा है एलडीबी का मुख्य उद्देश्य भूमि कृषि के विकास को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, लेकिन अब बैंक किसानों से गलत राशि डेबिट कर रहे हैं। अन्य बैंकों की तरह कुछ नियमों और विनियमों को बदलने की आवश्यकता है। प्रेम सिंह सिकरवार जी आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। एक और प्रश्न आपने अभी एक प्रश्न का हमारे इसमें आंसर दिया है। एक और प्रश्न आया है, क्या इस बैंक की नीतियों से गांव परिवार और खेती पर असर पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ओम भैया नहीं बोलूं? हाँ देखिए, असल में खेती एक चीज कहते कनेक्टेड ना होते और जी। कोई बिजनेस ना होती। जी खेती व्यापार मान लो या खेती आजीविका मान लो, कछु मान लो, जी तो जो एक चीज है तो कनेक्टेड होतना के अकेली जाई बैंक करते हुए। जी खेती जैसे अब होता क्या है, कहते हैं कि मतलब छोटे से घाव में अगर चोट लगेगी तो ज्यादा महसूस होगी। जी असल में दिक्कत कहाँ है, वो मैं शुरू में तो जब बात में आया वो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अब मैं बताया जी चाचा ने भल कही तही बात जी कि जैसे मान के चलो कि हमने आज लागत लगाई, सरसों बो रहे हैं, अब यहाँ से आ गया, जी ठीक है जी, जुताई भी पूरी गई, हाँ जुताई पूरी होंगी, बिल्कुल बुवाई बिल्कुल। जो भी खर्चा है वो, जी अब हम एंड तक लागत लगाते जाएंगे, लेकिन जब तक कुटके ना आई और मंडी तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक कुटवे तक हमें ना पता होगा हमारे खेत में कितनी बार पैदावार बैठेगी। जी समझ रहे हो? अब हम सोच के चलते हैं अमूमन हमारे क्षेत्र में 15 से 18 मन 20 मन तक सरसों बैठनी चाहिए, हाँ है ना। तो जो लागत हम लगाते हैं वो उस हिसाब से लगाते हैं कि हमें लगता है कि 18 मन 20 मन बैठ जाएगी, हमें बढ़िया मिल जाओ 5-4 हजार रुपये बीघे के से 10-8 हजार रुपये बीघे के से दाम मिल जाएंगे। जी अब काउ साल पोलियो आएगो, काउ साल पारो पड़ेगो, काउ साल पानी कम को हमारे क्षेत्र में कम ताइस रह जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पानी को सिंचित क्षेत्र ना आती, जी पानी लेट है वो और कोई बीमारी आएगी। जी तो एक तो अब फसल कम भई अपेक्षा, जी तो हमको जो मिलना था वो 12 मन को 13 मन को बीघो बैठा, तो 12 मन तक तो हम लागत बराबर है पावते भाई। जी 12 मन तो ऊपर जो पैदावार बैठेगी सरसों में वो हमारी मुनाफा मानी जाते हैं। ओके अब वो बैठी 8 मन के बीघे की, जी तो ऊपर की मुनाफा गई प्लस जो है 4 मन हमारी जाऊ में चलेगी, वो चलो वो घाटो। ओके अब ऐसी स्थिति में ऐसी बैंक को लोन चल लो हम पे, जी अब बामे पे हम पे खाद बीजे की दुकान के पैसा ना चुकाऊंगा रे, जी बामे पे मजदूर के पैसा पूरे ना पड़ रहे, मजदूर है वो बात दे नहीं पूरी साल को खर्चा न जाने कहाँ से मेंटेन करेंगे, जी बैंक तो भरी नहीं जाएगी। बिल्कुल अब जाके किस्त पछड़ी हो जाए मौको मिल गया, ऐसे मान लो मैं जा तरीका से कहूँ ओके कि इस बैंक को किस्त पछड़ी हो, इनको मिल गया मौका, अच्छा फिर जो है इतनी बड़ी ब्याज लगा देते हैं, फिर इनको तगादू सबंध ज्यादा भरोसा, अच्छा इनकी गाड़ी आवेगी चित्र में जी टीम भर के, पहले तो हम गाड़ के सिपाही हो रहा होते इनके संग, ओके और बा किसान है भरे बाजार भरे गांव में बेइज्जत करके खींच के ला जा जी। रहे और 14 दिना को कारावास कर दो सभा को। जी जो कौन सो जा स्वतंत्र देश में नियम है भैया, जी इस स्वतंत्र देश में कौन से तरीका की वसूली है रही है? अच्छा है रही है तो ठीक है, जी हम इसको भी स्वीकार करते हैं, जी लेकिन ये किसानों के प्रति ही क्यों इतना कठोरा दंडात्मक वसूली? जी किसी व्यापारी को तो मैंने नहीं देखा खींच के मामे कर दो, को उद्योगपति ना देखो खींच के जेल में ठाड़ो कर दो 14 ना रोटी का। अच्छा एक और बात जाको सबनते बड़ो डार्क पार्ट में आपको बात बताऊं जी बताएं कि वो 14 दिन की जो उसमें करते हैं जो लोगों को जेल में बंद, जी उसमें खाने पीने को और नहीं देते। क्या बात कर रहे हो? मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, जिन जिन किसानों से जो गुजरी है उनसे पूछ लेना, और पूरा क्षेत्र जानता है, जिला पे जो लोग देख रहे हैं वो भी जानते हैं, भूखे रहते खाना हैं। घर से लेके जाना पड़ता है वहाँ। 14 दिन 15 दिन
जितने दिन वो कारावास में रखते हैं, तहसील में कहीं बना हुआ कारावास, जो लोग गए हैं उन्होंने मुझे बताया। अब तो खैर बहुत दिन से को गए हो ना, लेकिन गए नहीं छोड़ जाते हैं। बाद में हमारे गाँव में तो एक कोरी समाज के व्यक्ति उठाए ले गए, मैं बेचारे पैसा टका सब लेकर छोड़ गए। लेकिन ये बहुत बड़ा डार्क पार्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस सभ्य सोसाइटी से, इस महान आजाद देश से, कि जब ये दोहरे मापदंड क्यों, जबकि मैं ऐसा मानता हूँ कि किसान से ज्यादा महान दूसरा कोई शख्स ही नहीं इस देश के अंदर। एक चीज हम कहना बिल्कुल चाह रहे हैं बिल्कुल, भाई एक 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 कैसे उसको भी मैं सुना। मैं ये कह रहा हूँ कि उद्योगपति बहुत हमारे देश के लिए सब कुछ करते हैं जी, लेकिन वो जो कुछ बनाते हैं उससे किसी की भूख नहीं मिटाई जा सकती, लोगों को जिंदा नहीं रखा जा सकता हजारों पीढ़ियों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत किसान एक ऐसा महान मूर्ति है, एक ऐसा देवता, सीधा देवता है इस देश का। जी, भूखे रहकर, जाड़े मरकर, गर्मी मरकर, सुकृष्ण तन कहते हैं रामचरितमानस में, सीता जी जब ज्यादा थक गई हैं तो उन्होंने कही कृष्ण तन शीश जटा एक बनी, कृष्ण तन, यानी उनको उपमा भी किसकी, किसान जैसा तन हो गया है, सूखा हुआ, काला। एक 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 बहुत 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 अच्छे एक तो कुछ किसान के प्रति इतना अवग्रह तरीका क्यों है? कमेंट आ रहे हैं, मैं उन्हें आपको जरूर बताना चाहूंगा। ठाकुर प्रेम सिंह सिकरवार, स्वागत है भैया आपका। राजा भाई परमार, आपका भी स्वागत है। प्रेम सिंह जी लिख रहे हैं कि संजू भाई लिख रहे हैं, संजू परमार जी, एक एलडीबी नहीं सभी बैंकों का यही हाल है, जो केसीसी में भी यही हाल है, किसानों को किसी भी तरह की राहत नहीं है। खैर, जय सिंह जी ने लिखा है, उसके बाद संजू भाई जी का आ गया है, और एक कमेंट आया है हमारे भाई प्रेम सिंह सिकरवार जी का, राधे राधे बोल रहे हैं आपको, राधे राधे भैया। और उन्होंने लिखा है प्रेम सिंह सिकरवार ने कि इसमें सबसे ज्यादा परेशान वही व्यक्ति है, गरीब किसान, जिसकी कोई जानकारी नहीं होती है, पैसा तो ले आता है लेकिन उसे जो भी बैंक से बताता है उसे भरना पड़ता है। मतलब जिन किसानों को कोई जानकारी नहीं होती है उन किसानों का ही सबसे ज्यादा इसमें शोषण हुआ है, मतलब भोले भाले किसानों का इसमें शोषण हुआ है। तो दोस्तों एक कमेंट और आया है, उसे मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। ये कमेंट किया है हमारे राजीव परमार भैया उगावत से। ओम भैया की बात से मैं सहमत हूं, और एक कमेंट हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुनीन परमार जी की तरफ से आया है। मुनीन परमार जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मण सेना के, इनका एक कमेंट आया है। कुंवर साहब स्वागत है आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट में मुरैना से, और ये कमेंट मैं एक बार पूरा पढ़ना चाहता हूँ, एक्चुअली कमेंट निकल जाते हैं। नमस्कार गौरव जी, मुझे तो एक बहुत बड़ी झलक नजर आ रही है कि पहले तो अपने क्षेत्र में श्री रामनाथ सिंह सिकरवार अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन आज आपकी टीम में मुझे प्रत्येक व्यक्ति में रामनाथ सिकरवार नजर आ रहे हैं। तो मैं पहले तो आपकी मेहनत को और आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। राधे राधे, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन शब्दों के लिए, लेकिन अभी इन शब्दों के लिए तो बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा। काबिल नहीं है कौन सा, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपने इतना बड़ा जी कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाया। बिल्कुल। नीरज पाराशर जी स्वागत है भैया आपका भी इस लाइव टेलीकास्ट में। किसान की आवाज उठाने के लिए बड़े भाई का पुरजोर समर्थन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नों के इसी क्रम में एक प्रश्न और मेरे पास आया है ओम भैया, मैं चाहता हूं काका श्री पहले इसका जवाब दें, और ये एक बड़ा मतलब मार्मिक प्रश्न है, मानवता की दृष्टि से भी देखा जाएगा, सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाएगा, और मतलब आप कह सकते हैं आधिकारिक दृष्टि से भी इसे देख सकते हैं कि जब इस तरह के शोषण से वर्षों से किसान पलायन कर रहे हैं या अपने खेत बेच रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी से ये विषय छुपी हो, सभी को ये विषय वर्षों से मालूम है। बिल्कुल। वो बात अलग है कि इसकी आवाज अभी उठाई है और इसमें पहल लक्ष्मण सेना ने की है। लेकिन जब इतना सब कुछ हो रहा है, तो इतना सब होने के बावजूद जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि या नेता हैं, जो प्रशासन है, उसने कोई भी कदम राहत के लिए क्यों नहीं उठाया? काका श्री, उनको वास्तव पूछा जाए जी, मैं तो अपनी जीवन काल में देख रहा हूँ जी, कि जितने
सत्ता के मतलब लालच के लोभ में, जी अपने स्वार्थ के लोगों में ज्यादातर लगे हुए हैं। हम जरा भी मतलब आवाज उठाई जी। तो हम शासन के विरुद्ध हो जाएंगे या हमारे काम रुक जाएंगे। जी ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जितने भी वो है अपने स्वार्थ बस लगे हुए हैं। मेरी भाषा में आपके प्रश्न, आपके उत्तर को मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि अपनी सीट, अपनी कुर्सी या अपना पद बचाने के लिए सच से सामना करने से डर रहे हैं। यही हुआ। ये बिल्कुल, मैं यही मानता हूँ आपके उत्तर को। आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही है। चलिए, एक प्रश्न आपसे है सोलंकी साहब। हाँ जी। आपने अभी बताया था कि कल हमारी जो इसके विषय में मीटिंग है इस संगठन की, लक्ष्मण सेना की, इसके बारे में आपको कैसे जानकारी हुई और क्या जानकारी हुई? एक्चुअल क्या है कि जैसे आप लोग अपनी टीम को लेके घूम रहे हैं, जी तो हमारे पास कुछ लोगों के फोन आए, जी क्योंकि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो एलडीबी बैंक का जो सिस्टम है जी वो बहुत ही गंदा है। जी उसमें क्या है कि जैसे अपनी और प्राइवेट बैंक हैं कि सरकारी बैंक हैं, वो अपना सेटलमेंट जैसे हमने 2010 में, 2008 में, कि 2012 में, 2014 में जी जो कुछ हमने उनसे लोन लिया, जी तो आज की तारीख में अपना सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। ठीक जैसे है। मैंने 80 का लिया, तो कह रहे हैं कि 80 नहीं, आप 60 हमें दे जाओ। ठीक है। और एलडीबी बैंक का क्या है कि बहुत कुछ और हद से ज्यादा ब्याज लगा के जी वसूल करना चाह रहे हैं। जी और इससे पहले भी इनको पता था, जो किसान लोगों ने जो लिया है, जी कि अपनी जो लास्ट मजबूरी होती है जो वहाँ से एलडीबी से लेता है। जी तो कोई रास्ता नहीं बचता। आप देख रहे होंगे जी कि जैसे किसी किसान ने 50, आपने एक वीडियो और देखी होगी, जी वो अपने जो सिकरवार जी उन्होंने डाली थी, हाँ बिल्कुल सैया की एक बिल्कुल आंटी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ 50,000 रुपए का लोन लिया था। 1 लाख रुपए का लोन था और किसान के हाथ नहीं, में, किसान को कुछ 50,000 रुपए पड़े थे। किसान को 50,000 रुपए मिले थे सिर्फ। हाँ, तो मैंने ऐसे ही आप जैसे लोगों के से बिल्कुल प्लेटफार्म पे किसी पे देखा था। बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें 50,000 रुपए उसमें मिले। जी। उसमें 94 के 95,000 रुपए ऐसा कुछ आया था, एक बार दे चुके वो। उसमें 8 लाख रुपए टोटल किसान ने हाँ, कुछ एक ऐसा बेच के था। भरे हैं। वो सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल इस बैंक की गलत नीतियों को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण वो वाला वीडियो है। नहीं, तो एक मिनट वही- आप एक मिनट सोलंकी साहब, मैं भैया आप बताइए वो वीडियो कहाँ देखने मिलेगा? रामनाथ जी की वॉल पे जाके देखिए, उन्होंने जो आधिकारिक पेज है रामनाथ सिकरवार जी का, रामनाथ सिकरवार जी का एक फेसबुक आईडी है जो जिसमें 40,000 40K फॉलोअर होंगे, वही है। आप उस पे जाके देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें उस किसान की खेत बेचने के गम में तबीयत भी खराब है और वो बेड पर है। हाँ, तो मैं और कुछ कहना चाह रहा था। उसमें वो 8 या 9 लाख रुपए जी 50,000 एवज में दे चुके थे। बिल्कुल सही कह रहे उसके हैं बाद में कुछ हम सुनते थे आप जैसे लोगों से, विद्वान लोगों से, जी। हम तो गांव के बंदे हैं, जी कि मतलब जैसे मैंने 50,000 रुपए आपसे लिए, जी मान लो, जी या अपने ये भाई साहब बैठे इनसे लिए, जी तो कुछ सरकार का ऐसा प्रावधान है कि दूने से ज्यादा आप किसी को नहीं दे सकते। जी जैसे 50 लिए तो मैं इनको एक दे सकता हूँ, 50 हाँ। के 1 लाख, हाँ उससे ज्यादा अगर आप दोगे तो जी। कहीं ना कहीं केस कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा कुछ मेरे पहले हाँ, ऐसा सुनने हमने में भी आया सुना था। है कुछ। कोई सरकार का प्रावधान था या कानून था, बिल्कुल अभी सही तो कह नहीं रहे पता। हैं। जी लेकिन अब ये कौन सा सिस्टम है, 50 के 9 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं हमें। हाँ गौरव जी, जी ये कहाँ का कानून? ये कानून या समस्या समझ में नहीं आती जान लो। जी वैसे किसान को इतना गरीब या मजदूर गरीब समझ रखा है जी कि 7 किलो 5 किलो कंट्रोल द्वारा गेहूं दिया जाता है पेट भरने के लिए, जी और उस पर लोन है, ये लोन के 5 लाख लेंगे, 50,000 के 5 लाख 5 लाख लेंगे और जी। भूखा मरने के लिए 5 किलो गेहूं देंगे। ये कौन सा तरीका सरकार? ये गरीब हूँ मैं, 5 किलो अन्न पर जीवन ये तो जीने कहीं ना कहीं दोहरी नीति है ना। ये कौन सी नीति है? जब हमने इतना गरीब मान रखा है उसे कि 5 किलो नहीं 7 किलो यूनिट के हिसाब से गेहूं दे उसे, जी पेट भर लेगा, भूखा नहीं मरेगा। जी उसी किसान को वही बैंक के कर्मी रात को भी नहीं सोने देते, मतलब पानी में कूद जाते हैं, छुप के रह रहे हैं, खरीद लेते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारे जब हम भैया जी इतने कह रहे हैं, गरीब वो हैं, सही बात कह रहे देखो हैं। देखो, हम इतना कुछ डेटा इतने निकल के गरीब ऐसा हैं आया हम, है। तो फिर 5 किलो अन्न क्यों दिया जाता है हमें? फिर हमसे उम्मीद क्यों कर रहे हैं 50,000 की 5 लाख लेने की? जी देखो दोहरी नीति है क्या नहीं है? बिल्कुल। कुछ न कुछ डेटा ऐसे निकल कर आया हाँ। अभी गौरव बाबू जी। नहीं भैया कुछ प्रश्न और आए हैं। हाँ। एक्चुअली क्या ये चर्चा ऐसी है कि इसमें जिस विषय पर आप बात करेंगे
उस पर कई रातें बीत जाएंगी, लेकिन बातें समाप्त नहीं कुछ होगी। ये इम्पोर्टेंट बात। हाँ, आप बताएं तो बिल्कुल कुछ डेटा ऐसा निकल के आया, जैसे अपने भाई साहब ने कहा था जी कि आप 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, जी। तो उसी का 80 करोड़ में हम आते हैं। जी हमारी मोदी सरकार, अमित शाह सरकार नहीं सरकार नहीं सब नहीं अरे तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही जी। है, बताते हैं। जी। उसी 80 करोड़ में हम लोग आते हैं, 5 किलो राशन भी आप कर लें, जी ऊपर से 5 लाख के 10 लाख भी भरें। बिल्कुल ये तो कहीं ना कहीं गौरव 50,000 के 5 लाख, 5 के 10 नहीं, 50,000 के 5 50,000 के 10 लाख। गुना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपकी बात कहीं ना कहीं दौर से भी आपकी की- बात से सहमत है। लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आशीष परमार भैया हमारे गुगामत से और राजीव परमार भैया गुगामत से, दोनों ने आपकी बात का सहमति दी है। आशीष जी कह रहे हैं काका की बात अनमोल है, और राजीव परमार भैया कह रहे हैं काका जी ने सही कहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक कड़वा प्रश्न निकल के आया है, इसका जवाब हमें आपके पैनल से चाहिए। भैया कोई दर्शक हैं हमारे, ये कह रहे हैं कि भाई जब पैसा लिया है तो भरना तो पड़ेगा, तो किसान छूट की आस क्यों लगाता है? ओम भैया गुड़ जी बताएं। हम बताएंगे। ओम कुमार जी, चलो मैं और क्षेत्र की नहीं कहूंगा, अपने बंदा की कहूंगा। हाँ, वही बताएं। फसल कहा था, जी 12 मन 18 मन की हमें लागत लगाई थी। जी 2 वर्ष से 6 मन और 8 मन के बीच में सरसों पैदा हुई है। जी 6 मन से लेके लास्ट 8 मन तक। जी अब मुझे बताइए, आज की परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति क्या है, वातावरण क्या हो चुका है? किसी कैंसर हो रहा है, जी किसी एक्सीडेंटली हो जाता है, जी। किसी को अन्य रोग लग जाता है, जी उस मतलब किसी को आपात स्थिति की चोट मतलब हर आदमी को मिल रही है। जी। और किसानों पर पैदा क्या है? खेती मजदूरी, जी इसके अलावा उन पर चारा क्या है? जी वो भी खेती ज्यादा नहीं है। जी। 80% लोग कितनी जमीन मानते हो, 20% पे पेट भर सकते हैं खेती से, जी। अन्यथा 80% किसान तो ना के बराबर रहे, जनसंख्या का वातावरण बढ़ा है। जी उनके एक परिवार में 1 वर्ष में या 2 वर्ष में एक न एक आपात ऐसी आती है जो शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या फसल नष्ट होती है। जवाब ना जी बताएं। ऐसा हो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कीमती प्रश्न करो है, जिस जान लाइव की पूरी जान है। ये बिल्कुल प्रश्न नहीं आता तो ये लाइव बेकार थी, आपने बिल्कुल। कर दिया। मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। अब मैं कहता हूँ पहली बात आपसे श्रीमान जी, कि हिंदुस्तान में 80% व्यक्ति किसान है। जी ये देश हमारी संख्या से ज्यादा बनाए, ना कि उन 20% से, जी क्योंकि उन 20% में छोटे मझोले व्यापारी, उद्योगपति, अभिनेता, खिलाड़ी इत्यादि लोग आते हैं। जी 80% या तो खेती के स्वयं स्वामी है, मालिक है, भूमिधर किसान है, जी या फिर मजदूर हैं जो उसमें काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। जी जी अब हम आज क्यों लगाते हैं, जी। वो चीज बताना बहुत जरूरी है, आप जैसे लोगों को जान लेना चाहिए। जी 1 रुपए की एक माचिस बनाता है कोई व्यक्ति, जी। एक कलम बनाता है, जी छोटी से छोटी एक सुई बनाता है, जी पूरे विश्व में और इस देश में उसको अपने प्रोडक्ट की कीमत रखने का अधिकार है। जी ठीक है सर, बिल्कुल। उसे डिपेंड, वो पहले अपनी पूरी कॉस्ट उस पर जोड़ लेगा कि इतनी मेरी लागत आई, बिल्कुल मेरे प्रोजेक्ट की 2 लाख में या 2 करोड़ में मेरी फैक्ट्री लगी, इसकी इंटरेस्ट कितना जा रहा है, इसकी ब्याज कितनी आ रही है। जी ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी जोड़ लेगा कि मुझे ये पूरे उत्तर भारत में बेचना है, तो लास्ट शहर आगरा पड़ता है, उसमें मेरी कितनी ट्रांसपोर्ट की कीमत आ जाएगी, फिर उस पर अपनी मुनाफा जोड़ता है, उसके बाद प्राइस तय करता है। जी और बड़े से बड़े, चाहे वो L&T कंपनी बहुत बड़ी एक्सकेवेटर मशीन बनाती हो, या कोई बम वर्षक विमान बनाती हो कंपनी, लेकिन वो भी अपने मूल्य स्वयं तय करती है। और हम क्या करते हैं मान्यवर, हम ये करते हैं कि जब बाजार में खरीदने जाएंगे तो कहेंगे सेठ जी का भाव दे हुए, हाँ और जब बेचवे जाएंगे तो कहेंगे सेठ जी का भाव ले हुए। आप हमें अपनी मूल्य तय करने का अधिकार दे दीजिए मेरे प्यारे मित्र, और ये सरकार इस मंच के माध्यम से सुन ले, जिस दिन किसान को हमारे प्रोडक्ट की उचित अपनी मूल्य रखने का, मूल्य तय करने का अधिकार मिल जाएगा, हमें किसी से भीख नहीं चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत क्या शानदार, कहने, क्या बहुत शानदार, बहुत शानदार। बिल्कुल सही बात कही है। ये प्रश्न जो साथी ने किया है, आपको जवाब मिल गया होगा दोस्त, कि किसान
लोन लेने क्यों जाता है, क्यों मजबूर हो जाता है, क्यों नहीं भर पाता, क्यों और एक छूट चीज मांगता और है? मैं बता दूं हाँ, आपको, बताएं। एक और बता दूं, क्योंकि ये मेरी दुखती हुई रग को छेड़ दिया है मेरे प्यारे मित्र ने। मैं जी। एक और बात बता देता हूँ। किसान से बड़ा दिल रखना संसार में दूसरे व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। या तो माँ है जी जिसका सबसे बड़ा दिल होता है, अगर उसके बाद अगर किसी के पास सबसे बड़ा दिल है, सबसे बड़ी क्षमताएं झेलने की हैं, देने के अंदर जो आतुरता है, जी। जो देने का भाव सबसे बड़ा इस संसार में है, जी। तो दूसरा माँ के बाद किसान ही है। आप चले जाना पूरे देश में और चले जाना पूरे विश्व में, क्या बात। किसी भी किसान की खेत की मेड़ पर खड़े होकर आप कहना कि भैया इसमें से एक गन्ना दे दो, भैया इसमें से एक लौकी तोड़ के दे दो, भैया 2 टमाटर दे दो, वो आप 2 मांगेंगे, वो 2 किलो बांध देगा आपकी उसमें पन्नी में। और आपके पास पन्नी नहीं होगी तो अपनी फटी स्वापी चित्रा में देखो आपकी गाड़ी में, और कभी रुपया नहीं मांगो, पैसा देने की कोशिश करेंगे, पैसा नहीं लेगो, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। बहुत सुंदर, ठीक है? आगे। बहुत किसान से बड़ा इतने शोषण झेलने के बाद, इतना शोषण झेलने के बाद हालात ये हो जाते हैं प्रिय मित्र इस देश के अंदर कभी कभी जी कि हम पूरी बीज भी डालते हैं, बढ़िया उन्नत, बढ़िया खाद लगाते हैं, बढ़िया मेहनत करते हैं, 48 डिग्री गर्मी या -डिग्री सर्दी में खेतों पर गायों से रखवाली करते हैं, पानी लगाते हैं, बिजली नहीं आती, 10 मिनट में बिजली चलेगी, फिर रजाई में आए बैठे, फिर लाइट आएगी, फिर पहुंच गए पानी में। वो हालत से गुजरने के बाद जब पालो पच जा चुका है और खाका आवते हाथ में, तो किसान बीमा के नाम पे हमन पे तो जहाँ प्रीमियम काटा जाता है, कट्टा पे लगे आवतो है, किसान के खाद तो खाद, बीमा भी साथ। केसीसी जब हम कराते हैं, कहीं से लोन लेते हैं, पता भी नहीं चलता, वो लाल पीले हरे कागज में अंग्रेजी में साइन करवा लेते हैं हम पे थे। और कब्बा में बीमा को प्रीमियम काट लो जाता है, कब साल के जब ब्याज जमा कराया जाता है केसीसी की, कब्बा में ब्याज में इंक्लूड कर दिया जाता है बीमा को प्रीमियम। बीमा के नाम पे क्या मिलता है इस देश के किसान मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो वो गवाही देंगे किसको कितना बीमा मिला है। ठीक है बहुत जी। सुंदर, जब बहुत हमारे बैसाख के महीना में राख आवते हाथ में, खाक आवते हाथ में, तो हमारी 10 साल को बजट बिगड़ जाता है। ये कारण बहुत बड़ो कि हम राहत मांग रहे हैं। हम सिर्फ देना सीखें, किसान कौन सिर्फ देना जानती है, लेने के लिए इनके लोग देते कौन देगा हमें? हम दे रहे हैं, किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे अधिकार दे दो, हमें 2-3 चीजें हमारी हैं उनको कर दीजिए आप। मुझे कोई भीख नहीं चाहिए, किसी किसान को इस देश में भीख नहीं चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही क्या सुंदर, कहें? बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। खैर, एक बड़ा अटपटा एक प्रश्न आया है, बहुत ही एक अटपटा प्रश्न आया है और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इसका उत्तर क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक और प्रश्न आ रहा है, उससे पहले एक और प्रश्न आ रहा है। खैर चलिए, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आया है पहले वो पूछते हैं। एक बात, आपके जो उत्तर अभी आपने दिया है ओम भैया, इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है और मैं आपको सुना नहीं सकता, इतने कमेंट आए हुए हैं साथियों के, दोस्तों के। आप देखिएगा, बाद में देखिएगा क्योंकि समय अपना लिमिटेड है। मैं एक प्रश्न आया है हमारे एक साथी के द्वारा, उस पर आपका गौर कराना चाहता हूं। हमारे एक साथी दर्शक, इनका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर विशेष तौर पर यह मैसेज भेजा है। उनका कहना है कि भाई मैं भी एक किसान हूं, लेकिन मैं संपन्न किसान हूं, और जिस तरह राज्य सरकार या नाबार्ड जो वित्त पोषित करता है इस बैंक को, उसने इस बैंक को इतनी छूट दे रखी है, इतनी ब्याज लेने की, तो इस तरह की एक बैंक छोटे से अपने क्षेत्र के लिए मैं भी खोलना चाहता हूं। क्या राज्य सरकार मुझे भी इसी तरीके से वसूली का अधिकार देगी? बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया, के बाद बहुत बढ़िया, अरे बहुत वाह, अच्छा। अरे क्या कह जो उस प्रश्न के बाद में उससे भी ज्यादा सुंदर प्रश्न है। जी। बुरा मत मानना, जो मेरे भैया थे उन्होंने पहला प्रश्न किया था, जी बिल्कुल, उससे भी ज्यादा कीमती प्रश्न है। ये चाचा आप बताइए या तो रंगीला बताएंगे। देखो भाई, बहुत बढ़िया। एक जाए मैं दूसरे वे में ले जाऊंगा। जी एक कहावत है, हालांकि वो कहावत है बहुत ज्यादा सही ना आती, लेकिन जाकर रिलेट कर रही है जी कि सरकार और समाज जी, 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो इंसान ने ही निर्मित की हैं। बिल्कुल। समाज भी सरकार इंसान ने निर्मित किया है और सरकार भी, सॉरी, है ना, समाज और सरकार दोनों बिल्कुल इंसान ने निर्मित किए हैं, और इनके नियम कायदे ही इंसान के हित में नहीं है। ये मैं तो बहुत कहना बड़ा चाहूंगा। पॉइंट बोला है आपने। एक चीज हम कहना चाहते हैं भाई हाँ, साहब, बताएं बताएं। कि तुम खोल तो लियो भाई साहब, जी। ये संस्था है जी और तुम कर सकते हैं, और जी। निवेश हम कर दें तुम्हारे संग। निवास हम कर ले, निवेश कर लेंगे, जी बशर्ते इतने को तुम सरकार की बराबर गिन ना सकत।
गजब गजब गजब। इतनी नीचता तुम करना इतनी नीचता नहीं कर सकते, हम किसान हैं भैया। हाँ अगर हमको ये अधिकार भी देते कि सरकार का इसी तरीके से वसूली करो, तो ये बात सही कह रहे हैं सोलंकी साहब कि मन में इतने गुर्दा रहा था कि हम भूखे प्यासे करना किसान है, सूखे सागे किसान है। मरे मराए किसान है, 14 दिन जेल में रहते हुए पानी क्यों नहीं पूछे। ये हम नीचे नहीं हो सकते भाई। जब किसान नहीं कर सकते। परमिशन तो वो हम दे देगी, किसान नहीं कर सकते। अगर दे देगी जैसे बिल रही तैसे, लेकिन ये बात सही जवाब है वो सामने ही समय में तो नहीं जैसे आप सच्चे किसान हो उस हिसाब से इतनी नीचता करना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ क्या कह रहे? कि ये जो बैंक है, क्या इस बैंक का जो पूरा मतलब एक ढांचा देख रहे हैं, इस बैंक की पूरी कार्रवाई देख रहे हैं। बड़ा कड़वा प्रश्न पूछने जा रहा हूं, ये मेरा निजी प्रश्न है। क्या वास्तव में वो लोग बहरे, अंधे, गूंगे हैं जिससे उन्हें सत्यता का ज्ञान नहीं है? अन्यथा सब कुछ जानते हुए भी अगर ऐसा हो रहा है तो क्या वह लोग इंसान नहीं है? ये मेरा प्रश्न है। गहरा प्रश्न था, बहुत गहरा प्रश्न था। जब तो आप ही कहो। मैं ना बोलूँ, मैं समझ नहीं। ये जो कह रहे हैं गौरव जी जी कि जब पूरे इतने शोषण भरे तंत्र, आजादी के इतने साल बाद भी इतना शोषण भरा तंत्र काम कर रहा है और लगातार शोषण हो रहा है, जी तो हमारे जो नीति नियंता है, जी हमारे जो देश के कर्णाधार अधिकारी वर्ग हैं, नेता वर्ग हैं, मंत्री वर्ग हैं, या जो भी है जो इस देश को संचालित कर रहे हैं, जी और इस सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी चलो भी है। एक बार कड़वे शब्दों में बोल लूँ, कहिए हमारे बैंक में मंडल लेवल पे होती है तो मतलब वहाँ पर भी अध्यक्ष चुना जाता है, जी जनपद भी होता है, जी जिला पर भी होता है जी। और प्रदेश पर भी होता है। जी यदि ईडी या कोई हमारी राष्ट्रीय कोई सबसे बड़ी संस्था हो जांच करने की, जी इससे बड़ी भ्रष्टाचार पाया नहीं जाए किसी विभाग में। क्या बात कर रहे ये हैं, दावा ठोक के कह दूं, क्या बात कर रहे हमारी स्वास्थ्य कोई संस्था इंडिया की हो और इस संस्था की जांच कराई जाए, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई तंत्र नहीं निकल पाएगा हमारे अनुमान में। हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। आपके हिसाब से आपकी मांग है कि इस बैंक के अब तक के कार्य की जांच की जाए। निष्पक्षता से किसी एजेंसी के द्वारा जांच की जाए। हो सकता है कि कोई विभाग इससे ज्यादा भ्रष्टाचार निकले, क्या इसीलिए गूंगे बहरे बने हुए सभी। चलिए एक कमेंट आया है, मैं उसका जवाब दे देता हूं जिससे कि इन भाइयों को थोड़ा सा जवाब मिल जाए। गौरव सिंह ठाकुर भाई हैं, पहले भी हमारे कुछ प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, लाइव में आ चुके हैं। भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा है, किसान भाई लोन क्यों लेते हैं मुझे पता नहीं है, आप बता सकते हो? भैया इसका जवाब हमने दिया है, आप प्लीज इस लाइव को थोड़ा शुरू से देखिए। सोनिल परमार जी पूछ रहे हैं किधर बैठे हैं आप लोग? भैया ये आश्रम है हमारा राजऋषि ओम भैया का, हम यहाँ पर विराजमान हैं सभी लोग। आशीष राजपूत जी आपका भी स्वागत है, सोनिल परमार जी आपका स्वागत है। मुनेन परमार भाई साहब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आप लिख रहे हैं भाई साहब शानदार, मजेदार, धुआंधार और इससे बढ़िया आज तक हमारी पंचायत में मुझे नहीं लगा। आज कीजिए हमारी पंचायत, मुझे आज तक की पंचायत में सबसे उत्तम सर्वोत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, लल्लू का जवाब दे, लोन क्यों लेते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लल्लू एक छोटा सा किस्सा कहेंगे। हाँ, गौरव सिंह ठाकुर के लिए गौरव जी, एक महात्मा है, सुबह नंगे रहते जी नंगे रहते बहुत से महात्मा नंगे रहते, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सा जाड़े में तो वे रजाई में सो जाए, जी दिन में भिक्षा करें, रोटी खावें, जी सवेरे संध्या स्नान ध्यान करें, जी नित्य क्रिया फारे गए जाए। जी। तो कहू आदमी ने कही कि काय बाबा तुम्हें ठंडो लगते है, जी तुम्हें भूखो लगते है, जी तुम्हें गर्मी लगते है, नाथ होते हैं, जी तुम्हें सगा चीज लगते तो एक चीज क्यों ना लगती, का ना लगते लल्लू कई शर्म। तो ऐसे प्रश्न करवे तो पहले तुम्हें शर्म ना लगती,
तब उद्योगपति लोन चाहिए, बहन के मुकेश अंबानी बात चाहिए। नहीं मैं फिर निकलता है निकलती है चीजें जब आती है तो सब उद्योग अरबों खरबों रुपए लेके वो बैठे हैं, उनको भी लोन चाहिए। जो इतनी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं उनको भी लोन चाहिए। जो ट्रांसपोर्टर है बिनु लोन चाहिए। एक 50,000 रुपए महीना की नौकरी चलो वो कार लोन ते लेगो। गुरु जी एक मिनट आज नहीं, जब सबको लोन चाहिए तो किसान जिंदो ना ने जाके खून ना बहे, जा तकलीफ ना हो, जो बीमार ना पक, जा एक्सीडेंट ना हो, जाके बच्ची बच्चन की शादी ना हो, जा घर मकान ना बनाना हो, जा कपड़ा लत्ता ना पहनने, कहा ना जाकी जरूरत है। मतलब किसान को इतना निरीह, इतना क्यों तुम समझ रहे हो कि लोन ही क्यों लेते हैं? लोन क्यों नहीं लेके भाई? में जोड़ लिया जाए कि आज की तारीख का है आज 23 तारीख में आज अनिल अंबानी के यहाँ 1700 या 17,000 करोड़ का छब पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा हो? वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसने भी तो लोन लिया हुआ कहीं न कहीं से जी। हम तो छोटे से किसान हैं। और जी भाषा हमारी सुनो, जा गाली का बुरा मत मानना, जे हमारी ब्रज की भाषा है। यहाँ संत मांग तो मुगाई देते हैं, यहाँ से चले जाओ मथुरा से काशी तक, जा गाली का बुरा मत मानना, जो हमारी भाषा का प्रचलन है। किसान तो लोन लेगा, लेकिन क्रोध आता है जब तुम हमारे ही बच्चे हो गए, हमसे ही प्रश्न करो किसान लोन क्यों लेता है। तुम तो बाकी सहाय कर रहे हैं, रायर के खेत में लावा नहीं करके चले गए। सौरभ जी रायर के खेत में लावा नहीं करके चले गए। मोड़ा आया वहां से 5-4 साल पीछे बेंगलोर से नौकरी करे, डोकरा करो, पिताजी आप तो पागल हो गए हो। क्यों भैया? बारी आपने खेत में खूंटी क्यों गाड़ रखी है? वे ढूंढते कह रहे यार तुम किसान के हमारे ही बच्चे हो गए, हमसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो कि हमें लोन की जरूरत क्यों? क्या है क्या है? खैर कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इसका पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं कि गौरव सिंह ठाकुर जो भी प्रश्न करते हैं तो उससे हमें एक फायदा होता है कि जो लोग मुंह सिल के रहना चाहते हैं और उनके भी सेम प्रश्न होगा, कम से कम इनके द्वारा उनको जवाब नहीं मिल जाएगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत बहुत करिए, लेकिन जवाब दे भाई, प्रश्न करो, जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं है। प्रश्न नहीं करेंगे एक और जवाब चाहिए कि सोनिल परमार जी कह रहे हैं कल हम आ रहे हैं जगनेर में, मिलते हैं आपसे। कल फौजी बाबा आ रहे हैं क्या जगनेर में? मतलब अभी तक जानकारी पहुंची नहीं है, प्लीज आप जानकारी दीजिए। हाँ देखिए, हम पूरी टीम हमारी 4-5 दिन से गांव-गांव जाके लाउड स्पीकर पे ये घोषणा कर रही है कि हमारा प्रोग्राम है क्या, वो हम आपको बता देते हैं। एक बार पुनः इस लाइव के माध्यम से लोग जाने जी कि कल सुबह 11 बजे स्थान है शिवजी पैलेस, जो कि तांतपुर जगनेर रोड पे पड़ता है, हमारा पक्का पुल है उसके पास जी। शिवजी पैलेस में हमने ज्यादातर तो LDB से पीड़ित किसानों को बुलाया है जी। बाकी की हम सब लोग किसान है, सबकी पीड़ा एक ही है, तो कोई भी उसमें आ सकते हैं। लक्ष्मण सेना के सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं जी, फौजी बाबा के सारे फॉलोअर्स आ रहे हैं जी, प्लस फौजी बाबा स्वयं आ रहे हैं। बहुत सुंदर, ठीक है जी। और हम वहाँ कल इसकी रणनीति तय करेंगे, ना कि कल कोई युद्ध नहीं है, ना कल कोई धरना है, कुछ नहीं। कल हम सब लोग बैठ के पंचायत के रूप में आगे की इसकी रणनीति तय करेंगे ताकि किसानों को राहत कैसे मिले। वैसे माइक द्वारा गाँव पूरे ब्लॉक में गए हैं और फिर भी किसी नहीं सुन पाया हो, उसे लाइव जो सुन रहे हो वो अपने अड़ोस पड़ोस जैसे ही हो अपने द्वारा भी सूचना दे दें। वैसे कोई काम थोड़ा नहीं है, अगर ये फिर भी नहीं सुन पाया हो, जो लाइव सुन रहे हो वो व्यक्ति मतलब अपने पड़ोस जैसे वो मिले उनको सूचना दे दें। कल 11 बजे राम सकरवाल जी आ रहे हैं और उनके साथी सब LDB बैंक से जितने भी मेरे जैसे भाई पीड़ित हैं, जैसे मैं पीड़ित हूँ, उस हिसाब से अपने कल आओ, अपनी व्यवस्था सब फौजी बाबा के समर्थ अपनी रखो। उसके बाद आगे की भूमिका फौजी बाबा बताएंगे, उस हम और आप आगे एक्शन लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज की इस लाइव में मुद्दा इतना बड़ा है कि हम आज पूरी रात बात करते रहे, कल बात करते रहे। कल का हमारे किसान भाइयों के लिए कल की जो मीटिंग है उसके लिए मैं चाहता हूं समय से अब इस लाइव को आज हम विराम देते हैं। आप सभी पैनल में शामिल सभी साथियों का, ओम भैया, सोलंकी साहब और गिरिराज का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शक बंधुओं का, सभी भाइयों का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सभी लोग इस लाइव को अभी भी इसके बाद भी शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों जो समस्या ये चल रही है यही समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी। हमारे मुनीन भाई हैं, इनकी एक मूवी रिलीज होने जा रही है किरदार, उसमें सेम समस्या किसान की आपको प्रैक्टिकली देखने के लिए मिल जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं आज की इस लाइव को विराम देता हूं। धन्यवाद, गुड नाइट, शुक्रिया।